वैम्पायर या ड्रैकुला इस दुनिया में मौजूद अनगिनत पुरअसरार मखलूक में से एक है। वैम्पायर ऐसी मावराई मखलूक होती हैं जिनके पास गैर मरई ताकतें और लोगों के खून पीने की चाहत होती है। कदीम ज़माने से ही दुनिया के अलग अलग इलाके और कल्चर्स में इन वैम्पायर्स के बारे में किस्से और लोक कहानियां कही गई हैं और इब्तदा से ही लोगों का सामना उन वैम्पायर्स से होता आया है जो अपनी आप बीती लोगों को सुनाते आए हैं। यही वजह है कि वैम्पायर के बारे में जानने की चाह लोगों में किसी और मखलूक से कई ज्यादा होती है। आम तौर पर माना जाता है कि लफ्ज वैम्पायर सलावी ज़बान यानी सेल्विक लैंग्वेज से निकला है, जिसमें पुराने सलावी लफ्ज ऑनपेयर की शुरू में वी की आवाज शामिल की गई है और इस तरह ये लफ्ज वैम्पायर बन गया, जिसे बाद में तुर्क, पोलिश, रूस और मगरिबी ममालिक ने इस्तेमाल करना शुरू किया। जिंदा इंसानों का खून या गोश्त खाने वाली मुर्दा मखलूकात की कहानियां सदियों से दुनिया की तकरीबन हर सकाफत और इलाकों में पाई जाती है, लेकिन कदीम ज़माने में वैम्पायर का लफ्ज मौजूद नहीं था। कदीम मेसोपोटामिया में खून पीने वाली मखलूक की कहानियां मिलती हैं। फारसी तहजीब उन अव्वलीन तहजीबों में शुमार होती है जहां ऐसे खून पीने वाली इफरियत का जिक्र मिलता है। खुदाई से मिलने वाली बर्तनों पर ऐसे मखलूकात की तस्वीरें भी बनी हुई मिली हैं, जिसे कदीम बाबुल में लिलित कहा जाता था। लिलित को एक बदरूह समझा गया है जो बच्चों की खून पीने वाली मखलूक के तौर पर मशहूर थी। यहूदी किताबों के मुताबिक उसे हजरत हव्वा से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी भी कहा गया है। माना जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की इताअत से लिलित ने इनकार किया था और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। फिर वो बदरूहों की मलका बन गई। वो रात के वक्त बच्चों और औरतों का खून पिया करती थी और उन्हें नुकसान पहुंचाती। ग्रीक माइथोलॉजी में भी वैम्पायर जैसे मखलूक का जिक्र मिलता है, जिनमें एम्पूसा और लामिया शामिल है। एम्पूसा देवी हेकाते की बेटी थी, जिसे एक खतरनाक बदरूह के तौर पर बयान किया गया है। वो खून पीने के लिए खुद को एक खूबसूरत नौजवान औरत में बदल लेती, सोते हुए मर्दों को बहकाती और फिर उनका खून पीती थी। यूनानी लिटरेचर में वैम्पायर जैसी मखलूक का जिक्र होमर की मशहूर किताब द ओडेसी में भी मिलता है। हिंदू मत में वेताला की कहानियां कदीम संस्कृत लोक कहानियों में मिलती हैं। ये एक ऐसी मखलूक समझी जाती है जो लाशों में बसेरा करती है। ज्यादातर वेताला की कहानियां बेताल पचीसी में जमा की गई है, जिसमें बादशाह विक्रमादित्य की कहानियां मौजूद है, जो हर रात एक चालाक वेताल को पकड़ने की कोशिश करता है। वेताल आज के वैम्पायर की तरह चमगादड़ से मुशाहबत रखता था और कब्रिस्तान के दरख्तों पर उल्टा लटका हुआ होता था। इसी तरह पिसाज ऐसी बदरूहें हैं जिनमें वैम्पायर जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं। बेताल और पिसाज ताज़ा मुर्दों के जिस्म में दाखिल होकर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जिंदा इंसान के जहन को काबू भी कर सकते हैं। इनके पास कुछ काली ताकतें होती हैं। इन्हें ख़त्म करना नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही एक जिस्म मरती है वो दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में तांत्रिक इन बेताल और पिसाजों को काबू करने के लिए मुख्तलिफ रिचुअल्स अंजाम देते हैं। जबकि यहूदी रिवायतों में खून पीने वाले वैम्पायर जैसे मखलूक का जिक्र सफदर हसीदिम नामी किताब में मिलती है, जिनमें लिलित सरे फहरिस्त है। जबकि यहूदी रिवायतों में खून पीने वाली वैम्पायर जैसी मखलूक का जिक्र सफर हसीदिम नामी किताब में मिलता है, जिनमें लिलित सरे फहरिस्त है। 17वीं सदी की एक कबाला तहरीर में एक मुकालमा बयान किया गया है, जिसमें हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और लिलित के दरमियान गुफ्तगू होती है। लिलित कहती है कि वो बदरूहों के साथ आती है ताकि माँ को नुकसान पहुंचाए और नौमौलूद बच्चे को ले जाए और उसका खून पिए। वहीं दुनिया की सबसे पहली वैम्पायर एक मिस्री देवी को माना जाता है, जिसका नाम सेकमेत था। उसे एक औरत के जिस्म और बिल्ली के चेहरे में जाहिर किया गया है। कदीम मिस्री इसे जंग की देवी मानते थे। कहा जाता है कि हजारों साल कबल ये देवी मिस्र की रानी थी।
लेकिन सेखमेत रात के वक्त एक आदमखोर औरत में बदल जाती थी और अपने शिकार का खून पीती थी। बाद में लोगों ने उसे जंग की देवी बना दिया, जो जंग में दुश्मनों के खून पीने के लिए तैयार रहती। इसलिए आमतौर पर किसी भी जंग को जीतने के बाद मिस्री लोग रेड वाइन पीते थे। वो इसे एक निशानी के तौर पर पीते और रेड वाइन को खून की अलामत बताते। इस्लाम की बात करें तो कुरान और हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर वैम्पायर या ड्रैकुला का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। अलबत्ता इस्लामी अकायद के मुताबिक जिन्नात के कुछ ऐसे नस्ल मौजूद हैं जिनमें वैम्पायर जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं। दरअसल जिन्नात के मुख्तलिफ नस्ल, मजहब और खुसूसियात होते हैं। बहुत सारे जिन्नात उड़ सकते हैं, बहुत सारे जिन जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जबकि कुछ जमीन पर इंसान की तरह चलते फिरते हैं। जिन्नात के मुख्तलिफ कबीलों के नाम हिन, गोल, मारिज, इफरियत, नसनास, सालात और सिख है। इनमें गोल की बात करें तो ये एक ऐसी मखलूक है जो मुर्दा इंसानों का गोश्त खाती है और खून पीती है। इसे शक्ल बदलने की सलाहियत भी हासिल होती है और उसे अक्सर सहरा और कब्रिस्तान में रहने वाली मखलूक बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में भी गोल का जिक्र हुआ है और इन तमाम अक़साम में गोल सबसे ज़्यादा वैम्पायर से मुशाबहत रखता है। मुमकिन है कि यह वही मखलूक हो जिसे अरबों ने गोल का नाम दे दिया। कदीम अकायद के मुताबिक वैम्पायर का अक्स नहीं होता और वो साया भी नहीं डालते क्योंकि उनके पास रूह नहीं होती। रिवायती तौर पर वैम्पायर रात को ज्यादा घूमते और लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, जबकि सूरज की रोशनी से वो हमेशा दूर भागते थे। कदीम दौर में वैम्पायर को पहचानने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके थे। एक तरीका ये था कि कुंवारे लड़के को एक घोड़ी पर बैठाकर कब्रिस्तान में घुमाया जाए। जिस कब्र के पास घोड़ी रुक जाए उसे वैम्पायर की कब्र समझा जाता था। वैम्पायर को खत्म करने के मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए हैं, जिनमें सबसे आम तरीका लकड़ी का नोकीला डंडा जिस्म में घोंपना था। रूस के इलाकों में आमतौर पर राख की लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी। बाज़ जगहों में ओक की लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती, क्योंकि ये माना गया है कि ईसा मसीह की सलीब उसी लकड़ी से बनी थी। ऐसा जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही वैम्पायर का जन्म हो। यूरोपीय लोक दास्तानों में ऐसा माना गया है कि किसी बद्दुआ की वजह से भी बहुत से ईसाई वैम्पायर में बदल जाते थे, या कोई मखसूस शैतानी अमल करने से भी जिंदा इंसान वैम्पायर बन जाता है, या फिर दूसरे वैम्पायर के काटने की वजह से भी जख्मी इंसान वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। 18वीं सदी में मशरिकी यूरोप और ट्रांसल्वेनिया में वैम्पायर देखने की खबरें बहुत ज्यादा फैल गई। लोग कब्रें खोदते, लाशों को छेदते ताकि वैम्पायर को पहचान कर खत्म किया जा सके। यहां तक कि सरकारी अफसरान भी इस अमल में शामिल हो गए। हैरत की बात यह है कि ये सब यूरोप के सबसे सुनहरे दौर यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट में हो रहा था, जब ज्यादातर तोहमात खत्म हो रहे थे, मगर वैम्पायर पर लोगों का यकीन बढ़ता ही जा रहा था। 1720 से 1734 ईस्वी के दरमियान प्रोशिया में कई वैम्पायर हमले शुरू होने लगे, जो दूसरे इलाकों में फैल गए। कई मशहूर वाकयात को सरकारी तौर पर भी रिकॉर्ड किया गया और पूरे यूरोप में किताबें शाया हुई। एक फ्रेंच मुसन्निफ ऑगस्टिन कॉलमेट ने 1746 ईस्वी में एक तफसीली किताब लिखी, जिसमें उसने वैम्पायर के वाकयात जमा किए, जबकि फिलोसोफर वोल्टायर ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि वैम्पायर ऐसी लाशें होती हैं जो रात को कब्रों से निकलकर जिंदा लोगों का खून चूसती हैं, फिर वापस कब्रों में चली जाती है। जिन लोगों का खून पिया जाता है वो कमजोर और बीमार हो जाते हैं, जबकि वैम्पायर मोटे, तंदुरुस्त और खुश नजर आते हैं। यूनान और यूरोप के कई इलाकों के अंदर ईस्टर के दिन चर्च के दरवाजे पर सूअर की हड्डी से बना हुआ सलीब रख दिया जाता था ताकि लोगों की वैम्पायर से हिफाजत हो। वैम्पायर से बचने के लिए
اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اپناتے تھے۔ مرنے کے 3 سال بعد لاشوں کو قبر سے نکالا جاتا، باقیات کو ایک ڈبے میں رکھا جاتا، ان پر شراب ڈالی جاتی اور پادری مذہبی دعائیں پڑھتے، اور پھر اگر لاش مکمل طور پر نہ سڑی ہو تو اسے ویمپائر سمجھا جاتا اور اسے مکمل طور پر نپٹا دیا جاتا۔ دراصل یورپ اور خاص کر یونانی لوک کہانیوں میں ویمپائر یا ڈریکولا کو کوئی الگ مخلوق نہیں سمجھا گیا ہے، بلکہ یہ ویمپائر وہی لوگ بن جاتے تھے جو مذہب چھوڑ دیتے، مقدس دن کی بے حرمتی کرتے، کوئی بڑا جرم کرتے یا تنہا مر جاتے۔ اس لیے چرچ کے حکم سے ویمپائر کو دوبارہ زندہ ہونے سے روکنے کے لیے قبر کھود کر اس کے دل میں لوہے کی کیل ٹھوکی جاتی یا اس کی لاش جلا کر راکھ بکھیر دی جاتی۔ اس زمانے میں لوگ بڑی تعداد میں ویمپائر کا شکار ہونے لگے۔ اس وقت سربیا میں ایک واقعہ پیش آیا۔ سربیا کے ایک گاؤں میں پیٹر نامی ایک کسان رہا کرتا تھا۔ اچانک ایک دن کسی انجان بیماری سے پیٹر کی موت ہو گئی۔ موت کے 3 دن بعد پیٹر کے بیٹے نے بتایا کہ پیٹر رات میں اس سے کھانا مانگنے آتا ہے۔ اس نے پیٹر کو کھانا دیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ آس پاس کے لوگوں کو لگا کہ پیٹر کی موت کے صدمے کی وجہ سے وہ بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، لیکن تیسرے دن اس بچے نے پیٹر کو کھانا دینے سے منع کر دیا اور صبح اس بچے کی لاش گاؤں والوں کو ملی۔ بچے کا جسم پوری طرح سفید پڑ چکا تھا۔ جانچ کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے جسم میں خون کی ایک بوند تک نہیں بچی ہے۔ بچے کے گلے میں دانتوں کے 2 نشان بھی پائے گئے، جس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پیٹر شاید ایک ویمپائر بن چکا ہے۔ اب موتوں کا سلسلہ چلا اور ایک کے بعد ایک 9 لوگوں کی لاشیں بالکل اسی حالت میں ملی۔ گاؤں والے کچھ ویمپائر ہنٹرز کو لے کر قبرستان پہنچے اور پیٹر کی قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ اس کی لاش بالکل تازہ تھی۔ اس کے بال اور ناخن بھی بڑھے ہوئے تھے اور اس کے منہ اور کپڑے پر تازہ خون لگا تھا۔ لہذا ان لوگوں نے پیٹر کے سینے میں چھڑی گھسا کر اس کی لاش کو جلا دیا اور اس کی لاش کو چرچ کے پاس دفنا دیا گیا، اور اس کے بعد گاؤں کے لوگوں کو راحت ملی۔ جہاں دنیا بھر میں ویمپائر کے مختلف اقسام اور نسل کو دیکھے جانے کے رپورٹ سامنے آتے رہے ہیں، وہیں روس میں اوپیر ویمپائر کی ایک نسل کے قصے کافی مشہور ہیں۔ یہ ویمپائر عام ویمپائر سے کچھ الگ ہوتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ ان کی خون کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے، اس لیے یہ زیادہ تر وقت شکار کرتے ہیں۔ جہاں عام ویمپائر صرف رات کو ہی لوگوں کا شکار کرتے ہیں اور انہیں دھوپ سے پریشانی ہوتی ہے، وہیں اوپیر ویمپائر دوپہر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سنسان علاقوں میں لوگوں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ ویمپائر خون پینے سے پہلے اپنے شکار سے کھیلتے ہیں، لڑکیوں کو جنسی زیادتی کا شکار بناتے ہیں اور بعد میں ان کا خون پی کر ان کی جان لے لیتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے الگ الگ علاقوں میں ایسے ویمپائرز کے قصے اور آنکھوں دیکھے واقعات دونوں موجود ہیں۔ عثمانی سلطنت میں ویمپائر کے بارے میں سب سے واضح اور بنیادی تحریری ریکارڈ مشہور عالم دین ابو السعود آفندی کے فتوے میں ملتا ہے، جو سلطان سلیمان اعظم کے شیخ الاسلام تھے۔ وہ زیادہ تر اپنی سزاؤں سے متعلق اور اسلامی قانونی فتووں کے لیے مشہور تھے، اور اپنے طویل دور میں انہوں نے ہزاروں فتویٰ جاری کیا تھا۔ دراصل 15ویں اور 16ویں صدی میں عثمانی سلطنت کے بہت سے علاقوں میں ویمپائر کے حملے اور شکار چرچا میں آنے لگا تھا۔ ابو السعود آفندی نے بلقان کے علاقوں میں پیش آنے والے ویمپائر کے واقعات کے حوالے سے بھی کئی فتوے دیے۔ بعض فتووں میں انہوں نے کہا کہ ویمپائر کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں۔ بلقان سے لے کر اناطولیہ تک لوگ ان کے پاس شکایت لے کر آتے تھے کہ قبرستان سے عجیب مخلوقات نکلی ہیں، ان کے چہروں میں خون لگا ہوتا ہے، یہ مخلوق لوگوں پر حملہ کرتے ہیں اور خون پیتے ہیں۔ جب شکایت بہت زیادہ بڑھ گئی تو ابو السعود آفندی نے فتویٰ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ اگر لاش میں حرکت نظر آئے
तो उसे जमीन में कीलों से गाड़ दिया जाए, और अगर वो दोबारा उठे तो उसका सर काट कर उसके कदमों के पास रख दिया जाए, लेकिन गैर मुस्लिम ईसाइयों की तरह उन्हें जलाने से परहेज किया जाए। सल्तनत उस्मानिया में वैम्पायर की मौजूदगी के हवाले से एक तारीखी दस्तावेज मिलती है जिसे सयाहतनामा कहा जाता है। इस तारीखी किताब को लिखने वाला औलिया चल्बी नामी सयाह था। इस किताब में चल्बी ने लिखा कि उसने उस मखलूक को पहली दफा आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान वाक़े एक गांव कुदसी में देखा था। वो लिखते हैं कि एक रात वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने आसमान में अजीब व गरीब मखलूक की जंग देखी। वो ये देखकर हैरान रह गए और वहां मौजूद लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने उन्हें बताया कि हर साल वो लोग इस तरह अजीबुल खिलकत मखलूक को देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं, और जो उनमें से एक दूसरे को गिरा देते हैं वो उसका खून पीते हैं। ये लड़ाई पूरी रात चलती है, यहां तक कि जब सुबह मुर्ग आवाज देना शुरू करती है तो वो मखलूक गायब हो जाते हैं। चल्बी लिखते हैं कि उस गांव में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें उन वैम्पायर्स ने काटा था और वो सब बीमार थे। इसके अलावा ऐसी कई कहानियों का जिक्र मिलता है जिसमें सल्तनत उस्मानिया का सामना उन खून पीने वाली मखलूक से हुआ था। इनमें सरे फहरिस्त विलाचिया का बादशाह विलाद था जिसने हजारों की तादाद में उस्मानी लोगों को कत्ल किया था। सन 1430 ईस्वी में पैदा होने वाले रोमानिया के इस बादशाह को विलाद द एम्पेलर यानी मैखे ठोकने वाला का लक़ब दिया गया था। विलाद का बाप विलाड दोम था जो 1436 में वलाचिया का बादशाह बना था। उसने ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन नामी एक खुफिया तंजीम को ज्वाइन किया था जो शैतान को अपनी रूह बेचने और शैतान की पैरोकारी करने के लिए मशहूर था। ये तंजीम इल्यूमिनाटी जैसी तंजीम थी जिसके मेंबर्स को ड्रैकल का खिताब दिया जाता था, लिहाजा बाद में विलाद को ड्रैकुला कहा गया। कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों के रिश्ते हुए खून से रोटियां भिगोकर खाया करता था। विलाद न सिर्फ अपने दुश्मनों का खून पीता बल्कि उस खून को शैतान के सामने भी पेश करता। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया पर अजीम सुल्तान मोहम्मद फातह की हुकूमत थी। जब सुल्तान को विलाद के जुल्म सितम और दरिंदगी के मुतालिक खबर हुई तो उस्मानी फौज ने वलाचिया पर हमला कर दिया, लेकिन 20,000 का उस्मानी लश्कर रास्ते में ही गायब हो गया। लिहाजा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सुल्तान मोहम्मद फातह एक बड़ी फौज के साथ ड्रैकुला के दारुल हुकूमत के करीब पहुंचे तो उन्होंने ऐसा मंजर देखा जिसका तारीख में सबसे ज्यादा जिक्र आता है। 1 मील तक हजारों डंडे जमीन पर गड़े हुए थे और उन डंडों पर तकरीबन 20,000 तुर्क सिपाहियों की लाशें गल सड़ रही थी और उन लाशों से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया था। लेकिन बहुत जल्द सुल्तान के लश्कर ने ड्रैकुला को गिरफ्तार कर लिया और उसे हंगरी में कैद कर दिया गया। तारीख दां लिखते हैं कि कैद में भी वो जानवरों का खून पिया करता था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि आज भी ये वैम्पायर्स हमारे बीच मौजूद हैं। ये वैम्पायर या ड्रैकुला मुख्तलिफ खुफिया तंजीमें और कल्ट की शक्ल में रहते हैं। ये लोग औरतें और बच्चों को अगवा करके उनके साथ जिनसी ताल्लुक बनाते हैं और उनका खून पीते हैं। ये लोग काले रिचुअल्स सर अंजाम देते हैं और कभी मंजरे आम पर नहीं आते। कुरान पाक अल्लाह की निशानियों की किताब है। हैरत की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़ेह तौर पर खून पीना हराम करार दिया है, वहीं वैम्पायर अक्सर रात की तारीकी में इंसानों का शिकार करते हैं। कुरान पाक में सूरह फलक के अंदर रात की तारीकी से पनाह मांगी गई है। अगर इंसान गौर करे तो कुरान में अकल वालों के लिए निशानियां हैं।